रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। तो अर्थ का जो रिवोल्यूशन होता है वहाँ पे भी आप यूनिफॉर्म स्पीड कह सकते हो कि एक समान स्पीड से चलता है वहाँ पे, यूनिफॉर्म स्पीड से। नाउ द सेकेंड वन इज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। A particle or a body is said to be moving with non-uniform speed if it covers unequal distances in equal intervals of time. For example, motion of a car on a busy road. नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को डिफाइन करने के लिए अगर आप किसी पार्टिकल और बॉडी की यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब यूनिफॉर्म स्पीड तो एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में होगी, ठीक है, और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड भी एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में होगी, बट वहाँ पे जो डिस्टेंस है वो अनइक्वल कवर की गई होगी। दैट मीन्स फर्स्ट 1 आवर में 40 किलोमीटर, सेकेंड आवर में आप कह सकते हो 50 किलोमीटर, देन थर्ड आवर में बोल सकते हो आप 20 किलोमीटर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, मोशन ऑफ ए कार ऑन अ बिजी रोड। तो बिजी रोड पर आपको ब्रेक अप्लाइड करने पड़ते हैं। यहाँ आपको फर्स्ट ग्राफ आपको दिख रहा होगा, continuous increase in slope of curve indicates accelerated non-uniform motion। तो यहाँ पे आपको नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन आपको दी गई। तो यहाँ से आप देख रहे हो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन में आपकी स्पीड 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60। तो आप इसको एक्सेलरेटेड मोशन में बोलोगे, एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेटेड। तो यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म होगा, ऑब्वियस है, क्योंकि आप अपनी स्पीड को इंक्रीज कर रहे हो। जहाँ पे स्पीड में चेंज आएगा वहाँ पे एक्सेलरेशन में चेंज आएगा, ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगी वहाँ पे। देन सेकेंड ग्राफ आपको दिया गया है, कंटिन्यूस डिक्रीज इन स्लोप ऑफ कर्व इंडिकेट्स डिसेलरेटेड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यहाँ पे आपको स्लोप आपको दिख रहा होगा, ये इंक्रीजिंग हो रहा है कर्व में, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब है जो स्पीड होगी वो इंक्रीज हो रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज कम हो रही है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो, यहाँ तो आपने एक्सेलरेटर पे प्रेस करके रखा है, एक्सेलरेटर को मूव कर रहे हो आप। अगर बाइक में हो तो उसको मूव करोगे एक्सेलरेटर को, जिससे कि क्या है, आपकी स्पीड इंक्रीज होगी।